गरिमा के दो बच्चे थे। एक पूजा नाम की लड़की और एक देवेश नाम का बेटा। गरिमा ने जैसे तैसे करके अपनी बेटी पूजा की शादी एक सूरज नाम के लड़के से करा दी थी। सूरज एक मिडिल क्लास लड़का था, लेकिन अपनी पत्नी और सास को बहुत अच्छे से रखता था। एक दिन ऑफिस के लिए वो तैयार हो रहा होता है कि तभी उसकी पत्नी पूजा वहाँ पर आ जाती है। सुनिए जी, मुझे आपसे कुछ पूछना है। पूजा, तुम्हें जो पूछना है जल्दी पूछो, मुझे ऑफिस जाना है, देर हो रही है। वो जी, माँ का फोन आया था, उनकी थोड़ी तबीयत खराब है। आप कहें तो मैं उनसे थोड़ी दिनों के लिए मिला हूँ। क्या कहा तुमने? सासू माँ की तबीयत खराब है? तुम्हारे पास फोन कब आया था? जी 2 दिन पहले आया था। बोल भी नहीं पा रही थी, लेकिन 2 दिन से आप भी नाइट ड्यूटी पर थे, इसलिए बताने का समय नहीं मिल पाया मुझे। पूजा, तुम पागल हो चुकी हो क्या? तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है। वहाँ तुम्हारी माँ 2 दिन से बीमार है, तुम्हें उनके पास जाना चाहिए था और तुम मुझसे पूछने का इंतजार कर रही थी। अरे तुम उनके अमीर बेटे को जानती नहीं हो, वो कैसा है, उसे अपनी माँ का ख्याल नहीं है, लेकिन तुम्हें तो होना चाहिए था। जी अब मैं क्या करूँ? अभी भी पूछ रही हो क्या करूँ? अरे जल्दी से तैयार हो जाओ, अभी चलते सासू माँ के पास, और तुम ही नहीं मैं भी जाऊंगा। लेकिन आपका ऑफिस, आपने ही तो कहा था कि इस टाइम में आप एक भी ऑफ नहीं ले सकते, वरना बॉस से बहुत सुनना पड़ेगा। अरे सासू माँ जरूरी है, बॉस को तो छोड़ो, उसकी तो डांट सुनता ही रहता हूँ, वैसे भी थोड़ा और सुन लूंगा। लेकिन सासू माँ की तबीयत खराब है ये जानने के बाद भी मैं ऑफिस में जाके आराम से बैठ के काम करूँ? मुझसे नहीं होगा काम वाम। अपने पति का अपनी माँ के प्रति इतना लगाव देखकर वो खुश हो जाती है। कुछ देर बाद गरिमा से मिलने के लिए उसके घर पहुँचते हैं, जहाँ वो चारपाई पर लेटी पूजा का नाम ले रही होती है। तभी पूजा उसके पास जाती है। हाँ माँ, बोलिए ना, मैं आ गई हूँ माँ। मुझे माफ कर दीजिए माँ, आपकी तबीयत के बारे में जानने के बाद भी मैंने आने में इतना समय लगा दिया। कोई बात नहीं बेटी, मुझे पता है कि तेरा अपना एक अलग घर संसार है, तुझे उसे भी तो देखना है। सासू माँ, बात तो आपकी सही है, लेकिन ये घर भी तो इसी का है, तो उसका भी ध्यान तो यही रखेगी ना। और आप चिंता मत कीजिए और ना ज्यादा बात कीजिए, चलिए अस्पताल लेके चलता हूँ आपको। सूरज जैसे भी करके गरिमा को अपनी बाइक पर बिठाकर हॉस्पिटल लेकर जाता है और उसका इलाज करवाता है। कुछ देर बाद गरिमा से मिलने के लिए उसके केबिन में जाता है। अच्छा तो माँ जी, अब कैसा महसूस कर रही हो आप? जब तक आपका दामाद आपके साथ है ना, आपको किसी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैंने पिछले जन्म में जरूर कोई मोतीदान किया होगा, तभी मुझे हीरे जैसा दामाद मिला है। जो काम मेरे बेटे को करना चाहिए वो काम तू कर रहा है। सासू माँ, दामाद कहती हो ना आप मुझे, तो दामाद बेटे से कम होता है क्या, जो आप मुझे ऐसे बोल रही हो? अब ये सब बोल के मुझे पराया मत करो और ज्यादा सोचो भी मत, आराम करो और खुश रहो। बाकी डॉक्टर से मैंने बात कर ली है, उसने भी यही कहा है कि आपको आराम की जरूरत है। बेटा, तेरे रहते मेरे जीवन में आराम ही आराम है। अच्छा अब आप ना आराम कीजिए, मैं डॉक्टर से बात करके आता हूँ कि आपको डिस्चार्ज कब करेंगे। पूजा भी घर में परेशान हो रही होगी। ठीक है बेटा, जाओ। सूर्य डॉक्टर से बात करने के बाद गरिमा को ले आता है। तभी उसका अमीर बेटा दिवेश, जिसने एक अमीर लड़की से शादी करके उसके घर पर जमाई बन गया था, वो उसके पास आता है और बोलता है। हेलो मॉम, कैसी हैं आप? सॉरी, जब आपने मुझे कॉल किया था मैं उस टाइम आपकी बहू को लेकर पार्टी में जा रहा था, इसलिए नहीं आ पाया। नालायक, तुझे अपनी बीवी को पार्टी में ले जाना जरूरी था, लेकिन माँ के फोन पर आ नहीं सकता था। अगर तेरे जीजाजी सही टाइम पर नहीं आते तो पता नहीं क्या हो जाता। दीदी, आप मुझे जीजू के साथ कंपेयर मत कीजिए। मैं उनकी तरह एक छोटी कंपनी में जॉब करने वाला नहीं हूँ, बल्कि मैं कई कंपनियों का मालिक हूँ। बहुत काम होते हैं मुझे। तू इस लायक भी नहीं है बेटा कि मैं तेरी बराबरी अपने दामाद से कर सकूं। तू तो उसके एक उंगली के बराबर भी नहीं है। एक ये है जो अपनी सास को अपनी माँ की तरह मानता है, और एक तू है जो अमीर बनने के लिए एक अमीर लड़की के घर का घर जमाई बनकर बैठ गया है और छोड़ गया अपनी गरीब माँ को। सच में दिवेश, मुझे तुझसे ये उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। जाने तो पूजा, ये मेरी गरीब सास का अमीर बेटा है और तुम इससे उम्मीद कर रही हो। छोड़ो यार इसे, ये यहाँ सासू माँ को देखने आ गया, वही बहुत बड़ी बात है। अपने घर वालों की बातें सुनकर देवेश आग बबूला हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद सूरज और पूजा गरिमा को लेकर अपने घर पर चले जाते हैं और जब तक कि वो पूरी तरीके से ठीक नहीं होती उसे वापस घर नहीं जाने देते। दिन गुजर जाते हैं। तभी एक रोज गरिमा पूजा की चाची सास के साथ बाहर जाती है। तेज धूप की वजह से दोनों बस स्टैंड पर खड़ी हुई बस का इंतजार कर ही रहे होते हैं कि तभी दिवेश अपनी बड़ी सी गाड़ी लेकर उनके आगे रोकता है। आप लोग कहाँ जा रहे हैं? आप कहें तो मैं आप लोगों को गाड़ी से छोड़ दूं? मुझे तेरी मदद की कोई जरूरत नहीं है, तू जा यहाँ से। ओके, मैं चलता हूँ। वैसे भी आप लोगों को कहाँ ही आदत होगी ऐसे फुल एसी गाड़ी में बैठने की। बिना बातें कहीं अगर तबीयत खराब हो गई तो पैसे मांगने मुझसे ही आओगे।
देख तू अपनी ये अमीर का रौब कहीं और जाकर दिखा, मुझे नहीं। अब अगर तू यहाँ से नहीं गया तो मैं चप्पल से मारूंगी तुझे। चलो ड्राइवर, पागल ये औरत बिना बात के बकवास कर रही है। दिवेश अपनी गाड़ी लेकर आगे बढ़ता है। उसकी सारी हरकतें उससे कुछ ही दूर पीछे बैठे सूरज ने देख ली थी, जिसके बाद वो उन दोनों के पास आता है। ये गाड़ी तो दिवेश की थी ना? क्या कह रहा था वो आपको सासू माँ? ये क्या ही कहेगा बेटा, अपनी अमीरी का रौब झाड़ने आया था। मैं इसकी इतनी बेइज्जती करती रहती हूँ, फिर भी मुंह उठाकर आ जाता है। मुझे पता नहीं कौन से पाप किए थे मैंने, जो मुझे ऐसा नालायक बेटा मिला। इससे अच्छा होता मेरा कोई बेटा ही नहीं होता। क्या ये क्या कह रही हैं आप समधन जी? ये अमीर आदमी आपका बेटा है, लेकिन आप तो बहुत गरीब हैं। हाँ चाची, ये मेरी गरीब सास का अमीर बेटा था। और काहे का अमीर? अमीर नहीं है ये, अपनी बीवी की दौलत पे हक जमा के बैठा हुआ है, घर जमाई बनकर। जिस दिन इसने कुछ बोल दिया या उसने इसकी बेइज्जती करके इसको घर से निकाल दिया, तब इसको पता चलेगा खुद की हैसियत तो इतनी भी नहीं है कि खुद का एक छत ले सके। मतलब इसकी बीवी अमीर है? हाँ चाची, इसकी बीबी तो बहुत अमीर है, तभी तो इसने शादी की उससे ताकि अमीर बन सके। और इसको हमेशा से अमीर बनना था, और वो लड़की इसके प्यार में फंस गई और शादी कर ली इससे। और फिर क्या था, घर जमाई बनकर उनके घर में पड़ा रहता है। ऐसे पैसे का क्या ही फायदा जो अपना आत्मसम्मान खोने के बाद मिले। कोई बात नहीं समधन जी, अगर बेटा अच्छा नहीं है तो क्या हुआ, दामाद तो अच्छा है। थोड़ी देर बाद सूरज अपनी सास और चाची को बाइक पर बैठाकर घर ले आता है। समय बीतता है और एक दिन अचानक से दिवेश के ऑफिस में चोरी हो जाती है और चोरी का सारा इल्जाम दिवेश पर आ जाता है, क्योंकि ऑफिस की चाबी उसके पास होती है। उस वक्त तो उसकी पत्नी भी उस पर भरोसा नहीं करती और गरीब बोलकर उसकी बहुत ही बेइज्जती करती है और पुलिस के हवाले कर देती है। दिवेश को इस बात से बहुत धक्का लगता है और वो जेल में बैठा सोचता है, जिसके लिए मैंने माँ को छोड़ दिया, अपनी बहन और जीजू की कितनी बेइज्जती की, आज 1 मिनट में उसने मेरी औकात दिखा दी। विश्वास कर लिया कि मैंने चोरी की है। ऐसी अमीरी का क्या फायदा जिसमें ना इज्जत हो ना ही प्यार। उस हादसे के बाद गरिमा के अमीर बेटे का घमंड हमेशा के लिए टूट जाता है। कुछ दिन बाद दिवेश की पत्नी को पता चलता है कि दिवेश ने कोई चोरी नहीं की थी और वो उसे जेल से बाहर निकलवा कर अपने साथ ले जाने के लिए कहती है, लेकिन दिवेश उसके साथ जाने की जगह अपनी माँ के पास जाता है। माँ, मुझे माफ कर दीजिए, मैं झूठी अमेरिका के चक्कर में आकर बेटे होने का कोई फर्ज नहीं निभाया। हमेशा दूसरों की दौलत को अपना समझकर आप लोगों की बेइज्जती की। वही चीज आज मेरे साथ हो रही है। मुझे पता चल गया आप लोगों को कितनी तकलीफ होती होगी मेरे गलत बर्ताव से। आज पहली बार तूने मुझे मॉम से माँ बोला है। तुझे अपनी गलती का एहसास हो गया, वही बहुत है मेरे लिए बेटा। अमीर बनना गलत नहीं है, लेकिन अपने दम पर, ना ही दूसरों के दम पर। दिवेश को अपनी माँ की बात समझ आ जाती है और उस दिन के बाद से वो अपनी माँ के साथ ही उनके घर में रहने लगता है। साथ ही वो अपने अमीर बनने के सपने का पूरा करने के लिए भी दिन रात मेहनत करने लगता है।